कोण ए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। अब सारा में 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4, 4। अब देखो जो सारा में रूट लगा दो। रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर। अब जो काटता है उसको काट दो। देखो ये 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। अब देखो ये ऊपर बच्चा यहाँ पे 0/4, यानी 4 से किसी 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। यानी 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही आता है। तो रूट 0, 0 का वर्गमूल 0 ही। फिर है 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। फिर है रूट 1/2, ऊपर कुछ ना तो 1/√2, 1 का वर्गमूल 1 और √2 बाहर निकलेगा नहीं, यानी √2 1/√2। अगला में है √3/4, √3/4, √3/4। अब देखो ये 3 रूट के बाहर निकलेगा नहीं, √3 का √3, 4 का वर्गमूल 2, √3/2, √3/2। फिर है 4 से 4 कट गया, यानी 1/1 है। 1 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल यानी कितना आ जाएगा? 1। अब देखो ये साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/, साइन 30 डिग्री का मान 1/, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1, साइन 90 डिग्री के मान 1। अब देखो कॉस का मान इसी को उल्टा होता है, यानी इधर से उलटते चले हो। यानी साइन 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? इधर से उलट दो। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? सॉरी, कॉस 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1। इधर से उलटते चलेंगे। आप कितना लिखेंगे? साइन 30 डिग्री के मान √3/2, साइन कॉस 45 डिग्री के मान 1/2, 1/√2। फिर है कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, 1/2। कॉस 90 डिग्री के मान 0। फिर से कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, √3/, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/, और कॉस 90 डिग्री के मान 0। अब tan का फार्मूला निकालने के लिए tan थीटा यानी tan A बराबर फार्मूला हो जाएगा साइन A बटा कॉस A। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1। 1 से 0 में भाग देंगे कितना देगा? 0। कितना आएगा? 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है। फिर है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री में साइन 30 का मान कितना है? 1/, और cos 30 का मान कितना है?
बट्टा अब देखो ये 2 से 2 1 बट्टा √3 1 बट्टा √3 फिर है साइन 45 में चले कहाँ पे 45 में, तो 45 के मान 1 बट्टा √2 फिर इसमें है 1 बट्टा √2 देखो 1 बट्टा √2 से 1 बट्टा √2 कट जाएगा, बचे कितना 1। अगला पॉइंट है साइन 60 किसके लिए साइन 60 के लिए, तो साइन 60 के मान √3 बट्टा 2 और cos 60 के मान 1 बट्टा 2 2 से 2 बच गया √3 बट्टा 1 बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे √3। फिर है अगला पॉइंट कितना है साइन 90 के लिए 1 और cos 90 के लिए 0। अब 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो अपरिभाषित होता है, क्या होता है इनफिनाइट, क्या होता है हाँ अपरिभाषित या इनफिनाइट या अनंत। अब इसी को देखो साइन थीटा की तो निकालनी है, सॉरी tan थीटा की तो निकालनी है। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टा √2, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब इसी का उल्टा कॉट होता है, इसी का उल्टा कॉट, तो कॉट 0 डिग्री का मान यहाँ से उलट दो, कॉट 0 डिग्री का मान उलट दो, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर है कितना आ जाएगा √3 है यहाँ पे 1 बट्टा √3 है यहाँ पे 0, यानी cot 0 डिग्री के मान cot 30 डिग्री के मान, cot 45 डिग्री के मान, cot 60 डिग्री के मान, cot 90 डिग्री के मान 0। अब है सेक ए का cos से बना दो, cos से बन जाएगा। देखो सेक ए बराबर 1 बट्टा cos ए होता है, सेक ए बराबर 1 बट्टा cos, तो इससे बनेगा। देखो cos 0 डिग्री के मान यहाँ पे 1 है, नीचे कुछ ना तो बट्टा में किसको उलट दो, नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या, तो देखो 1 बट्टा 1 को ऊपर लिखने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या √3 बट्टा 2, 2 को कहाँ लिख देंगे ऊपर, 2 को 2 बट्टा √3, 2 बट्टा √3, यहाँ पे 1 बट्टा √2, 1 बट्टा √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी √2 बट्टा 1 बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, बट्टा में 1 खाली √2 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, अब बट्टा में 1 लिखा था नहीं। अब देखो 0 को उल्टा क्या अपरिभाषित, 0 को उल्टा अपरिभाषित। अब जिस तरह से देखो सेक को उलट दिए cos से, उसी तरह से cos को उलट दो साइन से, cos को साइन से, cos को साइन से। अब देखो cos को यहां से उलट साइन से बना दो, cos 0 डिग्री, 0 डिग्री को उल्टा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा 0 का उल्टा अपरिभाषित। फिर है 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 को नीचे वाला संख्या और ऊपर वाला संख्या, ऊपर नीचे कितना है 2, ऊपर 1 बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, क्या केवल लिखेंगे 2। फिर है 1 बट्टा √2, तो क्या लिखेंगे
रूट 2, फिर है रूट 3 बट्टा 2, 2 के कहाँ लिखेंगे अब बट्टा में रूट 3 आ 1 बट्टा 1, 1 को उल्टा 1। एक बार फिर से सारा के देख लो। साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान 1 बट्टा, साइन 45 डिग्री के मान 1 बट्टा रूट, साइन 60 डिग्री के मान रूट 3 बट्टा, साइन 90 डिग्री के मान, कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 30 डिग्री के मान रूट 3 बट्टा, कॉस 45 डिग्री के मान 1 बट्टा, कॉस 60 डिग्री के मान 1 बट्टा, कॉस 90 डिग्री के मान 0। फिर tan 0 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान 1 बट्टा, tan 45 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री के मान, tan 90 डिग्री के मान। अब cot इसी को उलट दो, आप परिभाषित tan 0 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, सॉरी cot 0 डिग्री के मान, आप परिभाषित cot 30 डिग्री के मान, cot 45 डिग्री के मान, cot 60 डिग्री के मान, cot 90 डिग्री के मान 0। फिर है sec 0 डिग्री के मान 1, sec 30 डिग्री के मान 2 बट्टा रूट 3, sec 45 डिग्री के मान, sec 60 डिग्री के मान, sec 90 डिग्री के मान, आप परिभाषित cosec का cosec 0 डिग्री के मान 0, इसे को उलट दो, cosec 0 डिग्री के मान, cosec 30 डिग्री के मान कितना देगा, फिर cosec 45 डिग्री के मान, cosec 60 डिग्री के मान कितना देगा 2 बट्टा, फिर cosec 90 डिग्री के मान 1। क्लास 10th है चैप्टर 8, चैप्टर नेम ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2 यानी 8.2। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित क्या निकालना है, मान। एक का पहला पॉइंट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसमें सारा के मान बैठा दो, हल करके साइन, हल करके पहले क्वेश्चन लिख दो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3 बट्टा 2, रूट 3 बट्टा 2 इंटू का मतलब गुना, कॉस 30 डिग्री के मान रूट 3 बट्टा 2, रूट 3 बट्टा 2 प्लस साइन 30 डिग्री के मान 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, कॉस 60 डिग्री के मान 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2। फिर से एक बार, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बट्टा 2, रूट 3 बट्टा, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बट्टा प्लस है तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बट्टा कॉस 60 डिग्री का मान 1 बट्टा। अब देखो गुना चिन्ह है तो इसको क्या कर देंगे, गुना रूट 3 गुना रूट 3 कितना देगा 3, रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 किसका वर्गमूल है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 2 दूना 4 प्लस है तो 1 गुना 1, 2 दूना 4 और 4 का एलसीएम। अब इनका जोड़ बन गया, क्या बन गया, अब यहाँ से अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति नहीं है। 4 और 4 का एलसीएम, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 के 3 से गुना करेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 3 और 1 जोड़ देंगे 4, 3 और 1 जोड़ेंगे बट्टा 4 से 4 आ गया कितना
ये आ गया। देखो ये हल करके पहले दूसरा पॉइंट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो ये सबका मान बैठा दो, तो 2 tan 45 के मान, tan 45 के मान, tan 45 के मान एक स्क्वायर है तो प्लस है तो cos 30 डिग्री के मान √3 बट्टा 2 √3 बट्टा यहाँ पे स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर, माइनस है तो फिर साइन 60 डिग्री के मान एक साइन 60 डिग्री के मान √3 बट्टा स्क्वायर है तो अब देखो 2 गुना 1 के स्क्वायर प्लस स्क्वायर से देखो √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 3 और 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। यहां तक लग समझ में आया ना। अब देखो 2 1 का प्लस 3 बट्टा 4 माइनस 3 बट्टा 4, ये प्लस में ही माइनस में कर देगा, ये प्लस और माइनस में कर देगा, बचे कितना यही आ गया। देखो ये पॉइंट नंबर तीसरा cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री cos 45 डिग्री के मान कितना होता है 1 बट्टा √2 बट्टा sec 30 डिग्री के मान 2/√3 सही है। sec 30 डिग्री के मान होता 2/√3 2 बट्टा प्लस है तो प्लस cosec 30 डिग्री के मान 2 कितना होता है 2। अब देखो ये यहाँ कुछ ना तो नीचे वाला भिन्न का जोड़ बना दो, ऊपर वाला ज्यों कहते हैं 1 बट्टा √2 की डिवाइड रेखा √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 में भाग देंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस 2। अब देखो 1 से √2 में भाग देंगे, 1 से 1 मिनट यहाँ पे √3 है, 1 से √3 में भाग देंगे कितना आएगा √3 इसमें गुना कर दो। यहाँ पे है समझ में, एक बार फिर से √3 और 1 का एलसीएम √3 से 3 में भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा 1 के 2 से गुना करेंगे कितना देगा 2, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, 1 से √3 में भाग देंगे कितना देगा √3 और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। अब देखो 1 2 3 4 लाइन है, अब 4 लाइन को 2 लाइन में डिवाइड कर दो तो लिख सकते हैं
1 बट्टा √2। चौथा टर्म पहला में, चौथा टर्म पहला में, और तीसरा टर्म दूसरा में, 2 प्लस 2√3। देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा सेम टू रहेगा, चौथा टर्म चल जाता पहला में और तीसरा टर्म दूसरा में। अब गुना कर दो। अब देखो ये 1 गुना √3 और √2। अब देखो ये यहाँ पे √2 है, अब √2 के गुना करेंगे इसमें तो 2 प्लस 2√3 ही ना हो जाएगा। √2 के गुना इसमें करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। अब जो देखो जब नीचे रहता तो इसको हार का परमेयकरण कर देना। क्या कर देना? हार का परमेयकरण। √3 बट्टा, अब √2 के गुना 2 से तो 2√2 ना, √2 के गुना तो कैसे √2 गुना 2 तो 2√2 प्लस है तो प्लस। अब देखो ये देखो यहाँ पे √2 है और 2√3 है, ये √2 गुना 2√3 है। तो देखो जो रूट के बाहर है उसको रूट बाहर कर देंगे। दो तिया यानी 2√6, 2√। अब देखो ये नीचे से कुछ कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो। √3 2 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। अब देखो अब यहाँ पे देखो बट्टा में रूट आ गया। जब बट्टा में रूट आ गया तो हार का परमेयकरण कर दो। हार का रूट को हटाने के लिए, बट्टा में रूट नहीं रहता तो रूट को हटाने के लिए हार का परमेयकरण, तो √3 बट्टा 2 इंटू √2 प्लस √6। अब यहाँ पे हार का परमेयकरण कर देंगे, तो हार का परमेयकरण कर देंगे √2 प्लस √6। देखो ये जब हार का परमेयकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या होता है? प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो। अब देखो यहाँ पे प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग करेंगे, तो कितना से गुना किया है? √2 माइनस, तो इतना ही से क्या कर लेंगे? √2 माइनस √6। ये बोला √2 माइनस √6 बट्टा √2 माइनस √6। अब देखो इसको गुना कर दो, √3 को दोनों में गुना, रूट देखो इधर देखो √3 का गुना √2 माइनस √6 से, और नीचे देखो नीचे फार्मूला पर बैठा हुआ है, नीचे वाला फार्मूला पर बैठा हुआ a प्लस माइनस a माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला a स्क्वायर माइनस देखो a के जगह कितना है? √2 का स्क्वायर माइनस b के जगह कितना है? √6 का स्क्वायर। अब देखो ये गुना कर दो, √3 गुना √2 √a प्लस माइनस, और √3 गुना √6 छेतिया यानी √18।
बट्टा 2 इंटू 3 और रूट 6 के गुना करेंगे तो 18 छतिया 18। अब देखो ये स्क्वायर से रूट है कर देगा, स्क्वायर से रूट है बचे कितना 2, स्क्वायर से रूट है बचे कितना रूट 6 माइनस रूट 18 बट्टा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा माइनस 4 कहाँ कटेगा। अब देखिए सॉरी रूट 6 माइनस रूट 18 ये गुना इंटू का मतलब गुना 4 दूना 8 4 दूना 8 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। देखो ये रूट 6 माइनस अब देखो ये 18 के आवाज गुणनखंड तोड़ो 18 के तो 2 से भागा देंगे 9 और 3 तिया 9 और 3 1 का यानी रूट 18 वाला लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 तो 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कर देगा 3 एगो बाहर निकल जाएगा बट्टा माइनस 8 रूट 6 माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर से रूट कर देगा एगो 3 बाहर निकल जाएगा बचेगा रूट 2 बट्टा में माइनस 8। अब देखो ये माइनस को नीचे नहीं रहता माइनस, अब नीचे से माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमा लेंगे तो देखो ये ऊपर से माइनस कॉमा लिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 बट्टा माइनस 8 माइनस माइनस कट गया माइनस माइनस, इसलिए आप प्लस वालों को पहले लिख दो तब प्लस में कौन है 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा 8 यही आया होगा आंसर। यहां से फिर से देख लो रूट 6 18 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 3 कितने बार आया है 2 बार तो 3 का स्क्वायर बट्टा माइनस 8 रूट 6 अब रूट 6 अब देखो स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर निकल जाएगा एगो और रूट 2 बट्टा माइनस 8। अब देखो ये नीचे माइनस में माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमा ले लो तो माइनस कॉमा लेंगे तो माइनस प्लस माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 बट्टा माइनस 8 माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो प्लस वाला पहले लिख दो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टा 8। वन का चौथा पॉइंट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। हल करके पहले क्वेश्चन लिख देंगे। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 1/2 प्लस है तो प्लस tan 45 के मान 1 tan 45 के मान 1 माइनस है तो माइनस कॉसेक 60 के मान 2/√3 2/√3 फिर है सेक 30 का मान 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 के मान 1/2 प्लस है तो प्लस कॉट 45 के मान 1 कॉट 45 के मान 1। अब देखो यहाँ पूछना तो 1 दे दिए। अब 2 1√3 का एलसीएम 2√3
2 से 2√3 में भागा देंगे तो 2 से 2 कट देगा, बचेगा √3। √3 गुना 1 √3 प्लस तो प्लस 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 माइनस है तो माइनस √3 से √3 2√3 में भागा देंगे √3 से तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 गुना 2 2 दूना 4 2 दूना 4। आप नीचे वाला के जिस तरह से ऊपर वाला को एलसीएम निकाले हैं उसी तरह से नीचे वाला को, तो √3 2 1 का एलसीएम 2√3। अब √3 से 2√3 में भागा देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचे कितना 2। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस 2 से भागा देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 गुना 1 √3 प्लस है तो प्लस 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 1 गुना 2√3 कितना देगा 2√3। अब देखो 1 2 3 4 टर्म है तो जो काटता है उसको काट दो, तब दूसरा और चौथा टर्म सेम है तो काट देगा। 2√3 से 2√3 कट गया, बच गया कितना √3 प्लस 2√3 माइनस 4 फिर है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखो √3 और 2√3 ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ कुछ ना तो एक √3 और 2√3 जुटे तो कितना देगा 1 और 1 और 2 3 यानी 3√3 माइनस 4 है तो 4। अब 1√3 और 2√3 जोड़ देंगे तो कितना देगा 3√3। अब देखो नीचे बट्टम है, नीचे रूट है जो बट्टम है तो बट्टे में रूट नहीं रहता, रूट को हटाने के लिए हार का परमेयीकरण, तो लिखे हार का परमेयीकरण करने पर, तो हार का परमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तब 3√3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस 3√3। अब देखो इससे गुना हार का परमेयीकरण कर दिए तो 4 प्लस है तो माइनस 3√3 और जितना से गुना उतना ही से भागा यानी 4 माइनस 3√3। अब देखो 3√3 के गुना ये दोनों में, 3√3 को गुना दोनों में, फिर है 4 के गुना ये दोनों में तो 4 माइनस 3√3। अब नीचे वाला है जो फार्मूला पर बैठ रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह कितना है 4, ए के जगह 4 और बी के जगह 3√3, तो ए के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, बी के जगह है 3√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो 3√3 के गुना 4 से तो 4 तिया 12√3 प्लस माइनस माइनस, अब 3 तिया 9 और √3 गुना √3 कितना देगा 3, √3 में √3 केवल 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का बार मूल 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 4 16 माइनस माइनस 4 तिया 12√3 बट्टा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखो इसमें कुछ काट रहा होगा, नहीं कट रहा, अब देखो ये नहीं कट रहा, 12√3 प्लस में, अब 12√3 प्लस में दोनों जोड़ देगा, 12 और 12 जोड़ देंगे कितना देगा 24√3 माइनस 9 तिया 27 माइनस 16 और 9 तिया 27 24
√3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का, माइनस का। अब इसको जोड़ दो 27 और 16 को, 6 और 7 13 के 3 बाकी बचल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 बट्टा प्लस माइनस 27 में से 16 घटाएंगे माइनस 16, नीचे में माइनस नहीं रहता, नीचे में माइनस नहीं रहता, तो नीचे से माइनस को हटाने के लिए ऊपर से क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ 27 में से 16 घटेगा माइनस 11 बचेगा, कितना बचेगा 11। अब नीचे माइनस में माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमा ले लो, तो देखो ऊपर से माइनस कॉमा लेंगे, माइनस प्लस माइनस 24√3 माइनस माइनस प्लस 43 बट्टा माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया। अब प्लस वाला को पहले लिख दो, प्लस 43 और माइनस 24√3 बट्टा 11, यही आ गया आंसर। 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 और sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और cos 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 बट्टा, cos 60 डिग्री के मान है 1/2, 1 बट्टा cos 60 के मान 1/2 ना, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस तो प्लस, फिर 4 सेक 30 डिग्री के मान 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 डिग्री के मान 1, tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा sin 30 का मान 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब गुना कर दो, 5 1 का 5 बट्टा 4, 4 4 बट्टा माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे बराबर चिन्ह, यहाँ कुछ ना तो 1, कुछ ना तो 1, 4 3 1 कैल्शियम 12, 4 3 1 कैल्शियम 12। अब देखो 4 से 12 में भागा देंगे 3 और 3 5 15, प्लस से तो प्लस दे दो, 3 से भागा 12 में देंगे 4 और 4 गुना 16 यानी 16 4 64, 16 4 माइनस 1 से भागा 12 में देंगे 12 गुना 1 12 बट्टा, अब नीचे 4 और 4 कैल्शियम 4,
4 से 4 में भागा देंगे, 1 गुना 1 1 ना, 4 से भागा देंगे 1 में, 1 आ गया, 1 गुना 1 1 प्लस 4 से 4 में भागा देंगे 1, 1 गुना 1 3 3। अब देखो प्लस वाला पहले जोड़ दो, प्लस वाला का पहले जोड़ दो यहाँ पे। देखो 15 और 64 के जोड़ देंगे कितना आएगा, 15 और 64 जोड़ देंगे तब 5 और 4 9, 5 4 9 और फिर 6 और 1 7, 79 माइनस 12 बट्टा 12, 1 और 3 4 बट्टा 4। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। अब 79 में से 12 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से घटेगा 6 बट्टा 12, यही आ गया आंसर। यहां से फिर से ध्यान से देखना, 15 और 64 के जोड़ दिया 79 माइनस 12 बट्टा में 12। अब देखो 1 और 3 4 अब बट्टा में 4, 4 से जो कटता है उसको काटो, 4 से 4 कट गया, बच गया अब देखो 79 में से 12 घटेगा 67 बट्टा 12।